बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो मैंने बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम थ्योरेटिकल पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। थ्योरेटिकल पेपर्स बीकॉम के होते हैं इकोनॉमिक्स, आईटीबी, कम्युनिकेशन, बिजनेस लॉ, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान वगैरह। ये थ्योरेटिकल पेपर्स जो है ये इसलिए ज़्यादा टाइम लेते हैं पेपर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्सप्लेन करना होता है फिनोमिनास को, कॉन्सेप्ट्स को। और आधा हमारे पास जो है 3 घंटे का पेपर होता है, और पेपर पैटर्न सबका सेम ही है जितने भी थ्योरी के पेपर्स हैं हमारे बीकॉम के, कि आपको 5 सवाल करने होते हैं 3 घंटे के अंदर। लेकिन ये 3 घंटे में 5 सवाल अटैम्प्ट पूरे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के कुछ के नहीं होते। तो जिनके नहीं होते या जिनको लगता है कि 3 घंटे में मैं ये पेपर कैसे करूँगा, या जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए। अगर आप बीकॉम के पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तब भी आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपका कोई थ्योरी का सब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, या आप बीकॉम पार्ट 2 में पेपर्स दे रहे हैं, उसमें भी थ्योरी के सब्जेक्ट्स मौजूद है, तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, आपने सबसे पहले अपना तो माइंड सेट बनाना है ना कि मैं ये 5 सवाल कैसे करूँगा। पहले से आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें हम टाइम मैनेजमेंट की बात करने जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये जो हमारी वीडियो है ये टाइम मैनेजमेंट पे बेस करती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है बीकॉम के थ्योरेटिकल एग्जाम्स में या पेपर्स में। तो आपको पेपर पैटर्न पहले तो आप जहन नशीन कर लें। आपको पता भी है कि आपको 5 सवाल करने हैं, हर सवाल में 2 पार्ट होते हैं, तो आपको 10 पार्ट्स यानी 10 सवाल पार्ट क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो अगर हम 3 घंटे पे अपने 5 सवाल डिवाइड कर लें तो एक सवाल करने के लिए हमारे पास कितने मिनट्स हुए? एक सवाल करने के लिए 36 मिनट्स हुए। 180 मिनट्स हमारे पास टोटल, जिसमें से एक सवाल करने के लिए 36 मिनट्स है। लेकिन आपने इन 3 घंटों में यानी इन 180 मिनट्स में आपको अपना आधा घंटा साइड पे कर देना है खामोशी से। यानी आपने पेपर कितने देर में करना है, ये आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए कि पेपर कितने टाइम में, कितने मिनट्स का है। 150 मिनट्स का पेपर आपका 2.5 घंटे का है। पेपर आपको 2.5 घंटे में करना है। पेपर करने के लिए आपके पास 2.5 घंटे हैं। वो कैसे? देखिए, पेपर लेट भी मिलता है, पेपर का फर्स्ट पेज भी आपको फिलअप करना होता है, लाइंस भी आप ड्रॉ कर रहे होते हैं, ये पेपर भी आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये काम आपका 15, 20, 25 मिनट ले लेते हैं टोटल, ठीक है ना। थोड़े थोड़े करके 5-5, 4-4 मिनट आपको हर काम में लगता है, तो 20-25 मिनट ले लेता है। तो इसलिए हम अपना आधा घंटा साइड पे करके कहते हैं कि हमारा जो पेपर है वो 2.5 घंटे का है। इसका मतलब एक सवाल करने के लिए आपके पास आधा घंटा है। एक सवाल आधे घंटे में हो जाना चाहिए। अगर एक सवाल में आपके 2 पार्ट्स हैं और दोनों 10-10 मार्क्स के हैं, तो एक पार्ट करने के लिए आपके पास कितना टाइम हुआ? 15 मिनट हुए। एक सवाल करने के लिए 15 मिनट हुए, यानी आपको एक पार्ट करना है 15 मिनट में। दोनों पार्ट आपके आधे घंटे में हो जाने चाहिए। जब आप पेपर करते हैं तो हेडिंग्स आपने कितनी लिखनी है? अब सवाल ये है कि अब ये भी होता है कि सवाल अगर आपको 10 हेडिंग्स याद हैं तो आप 10 हेडिंग लिखने बैठ जाते हैं, तो आपका 15 मिनट में एक पार्ट नहीं हो पाएगा। एक पार्ट आपका 10 नंबर का है। सपोज अगर आया हुआ है एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब आपको एडवांटेजेस बहुत सारे याद हैं, 8-10। आपको 8-10 एडवांटेजेस नहीं लिखने, आपको सिर्फ कितने लिखने हैं? 5 से 6 एडवांटेजेस डिफाइन करने, एक्सप्लेन करने। मतलब ये है कि एक हेडिंग आपकी 2 मार्क्स की है, ठीक है। बीकॉम के अंदर जो एक हेडिंग हम डिफाइन करते हैं वो 2 मार्क्स की होती है। और एक हेडिंग कितना डिफाइन करना चाहिए? मैक्सिमम 5 to 6 लाइन्स में डिफाइन करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये माइंड होता है कि मैं एक हेडिंग कितनी लिखूं और कितनी हेडिंग्स एक सवाल में लिखूं, मुझे तो बहुत सारी याद है। तो अगर 15 मिनट में आपने करना है तो एक हेडिंग आपकी 5 से 6 लाइन्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 5 हेडिंग्स होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हो तो 6 कर लें हेडिंग्स, लेकिन आप उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और जब आप सवाल, अगर आपके दोनों पार्ट्स अलग अलग मार्क्स हैं, सपोज़ आपका पार्ट ए जो है वो 15 मार्क्स का है और पार्ट बी आपका 5 मार्क्स का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 15 नंबर वाला सवाल है उसको आप 15 मिनट में करेंगे और 5 नंबर वाले को भी 15 मिनट में करेंगे। जिसके नंबर ज़्यादा हैं, यानी 15 नंबर का जो है पार्ट, उसको आप ज़्यादा टाइम देंगे, 20 मिनट देंगे, 22 मिनट देंगे। और जो 5 नंबर का पार्ट शॉर्ट पूछा हुआ है आपसे साथ में बी पार्ट, वो आप कितनी देर में करेंगे? उसके लिए आप 8 से 10 मिनट रखेंगे, ठीक है ना। तो एलोकेशन ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर थ्योरेटिकल पेपर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। 2.5 घंटे का पेपर है, एक सवाल के लिए आधा घंटा है, एक पार्ट के लिए 15 मिनट है अगर दोनों पार्ट इक्वल मार्क्स के हैं। और एक पार्ट के मार्क्स ज़्यादा, एक पार्ट के मार्क्स कम है, तो जिसके ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें, उसी आधे घंटे के अंदर 18 मिनट दे दें, 20 मिनट दे दें। और जो दूसरा पार्ट होगा शॉर्ट, उसको 10 से 12 मिनट दे दें। ये आपको पहले से माइंड मेकअप करना पड़ेगा। मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है
थ्योरेटिकल एग्जाम का मेरा बीकॉम फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, लेकिन जो मेरा आईटीबी का पेपर था, फर्स्ट पेपर मेरा आईटीबी का था बीकॉम पार्ट 1 में, मैं कंप्लीट पेपर नहीं कर पाया था। 4 सवाल मैंने किए थे, मुझे लगा मैं कर लूँगा, सवाल मुझे सारे आते थे, लेकिन मैं 3 घंटे में 4 सवाल ही कर पाया और 1 सवाल मेरा रह गया था जो मुझे आता था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे। तो इट हैपन्स विद बोथ लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सो इफ़ अगर मैं चाहता हूँ कि औरों के साथ इस तरह ना हो जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं। तो टाइम मैनेजमेंट चूँकि मैं नहीं कर सका उस वक्त बीकॉम पार्ट 1 के पेपर्स में, स्पेशली आईटीबी में, लेकिन पार्ट 2 में मैंने बड़े अच्छे से किया। और जो चीज़ मैंने खुद अडॉप्ट की और जो मैंने सीखी अपने टीचर से, आई वांट टू डिलीवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स टूवर्ड्स यू सो दैट यू विल यूटिलाइज योर टाइम अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न और अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अब सवाल एक ये बनता है कि जी ठीक है, हमने 5 सवाल करने हैं, 1 सवाल आधे घंटे में करना है, 1 पार्ट 15 मिनट में करना है। हाउ टू प्रेजेंट द पेपर। देखिए, प्रेजेंट करने के लिए आप बहुत सिंपल तरीके, आप कट मार्कर यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक। तो ब्लू से आप हेडिंग लगाए, ब्लैक से इसको अंडरलाइन करें। अंडरलाइन वाला काम आपने सवाल करते हुए नहीं करना है, ये काम आपने पेपर जब पूरा हो जाए आपका, फिर आपने मार्कर्स उठाने, स्केल उठाने और अंडरलाइन करना है। मेन हेडिंग जो आपकी होती है वो आपने डबल अंडरलाइन करें, और जो सिंगल हेडिंग, जो सब हेडिंग्स होती है वो आपको सिंगल अंडरलाइन करें। तो इससे पेपर की एक प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर्स में प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो अगर अंडरलाइन करने में आपको ख्याल करना पड़ता है, लाइन टेढ़ी ना हो जाए, तो आपको उसमें टाइम लगता है एक हेडिंग अंडरलाइन करने में। तो और ये कोई कंपलसरी काम नहीं है, अगर आप नहीं कर पाए तो कोई मसला नहीं है, पेपर तो पूरा करना है ना आपने। तो 10 से 12 मिनट तो आपके अंडरलाइन करने में लग जाएंगे। तो आप वो, अगर आप पूरे पेपर में अंडरलाइनिंग वाला काम एंड में रखेंगे तो फ़ायदा ये कि 10 से 12 मिनट आप पेपर करने में एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यानी वहाँ से आपने पेपर लिखने बजाय अंडरलाइन करने का पेपर लिखने में वो टाइम लगाए। एट द एंड ऑफ द पेपर सपोज अगर टाइम बच नहीं पाता तो फिर भी कोई आपको टेंशन नहीं होगी, आपने पेपर कर लिया। लेकिन अगर अंडरलाइन होने की वजह से कोई सवाल आपका रह जाए, आखिरी के 5-10 मिनट आपके शॉर्ट हो जाए, यानी पेपर आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, थोड़ा सा रह गया और फिर टाइम ख़त्म हो गया, तो फिर वो अंडरलाइन वाला काम तो कोई फ़ायदा आपको नहीं देगा ना। ठीक है, तो अंडरलाइन वाला काम एंड में रखना है। हेडिंग तो आप उसी टाइम लगाते हैं ब्लू मार्कर से जब पेपर करते हैं। एक और सवाल भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर बॉल पेन यूज़ करें या पॉइंटर यूज़ करें या इंक पेन यूज़ करें। देखिए, अगर बीकॉम लेवल पे बॉल पेन के नंबर नहीं कटते। अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग अच्छी है बॉल पेन से, आप बॉल पेन से करें। जिस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी हो आपने वो पेन यूज़ करना है, लेकिन हेडिंग्स ज़रूर लगानी है। और एक और चीज़ भी मैंने देखी, जब आप हेडिंग्स लगा रहे होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक सवाल आया, आपने क्वेश्चन आया, सपोज इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए। इकोनॉमिक्स में सेक्शन सी में आता है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। 20 नंबर का अगर सवाल आएगा तो आपने उसमें 10 हेडिंग डिफाइन करनी है, क्योंकि 20 एक हेडिंग के 2 नंबर लगाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, नंबर 1 हेडिंग लगाई, शुरू कर दिया। सबसे पहले लिस्ट डाउन करते हैं हेडिंग को, हेडिंग्स को लिस्ट डाउन करें। जो 10 हेडिंग्स आपने डिफाइन करनी है उनको लिस्ट डाउन करें और एक एक करके फिर आप हेडिंग लगा के डिफाइन करें। डायरेक्टली डिफाइन नहीं करना है आपने, ठीक है। तो लिस्ट बना के जब आप डिफाइन करते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, पेपर की एक अच्छी प्रेजेंटेशन आती है। बुक में भी तो आपने देखा होगा ना, ऐसी प्रेजेंटेशन होती है कि पहले हेडिंग्स के नाम होते हैं, फिर एक एक करके वो डिफाइंड होते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी हमने अडॉप्ट करनी है अपने थ्योरेटिकल एग्जाम में। अब एक और चीज़ भी यहाँ पर समझने वाली है कि अगर 10 नंबर का सवाल पूछा हुआ है और आपको 5 हेडिंग डिफाइन करनी है, तो लिस्ट डाउन आप ज़्यादा हेडिंग्स की भी कर सकते हैं। आपको 8 हेडिंग्स याद है, 10 हेडिंग्स याद है, करनी डिफाइन 5 है अगर 10 नंबर का सवाल है, लेकिन आप जब आप लिस्ट डाउन करोगे आप ज़्यादा करो। इससे क्या फ़ायदा है, जो पेपर चेकर होता है उसको ये फील होता है कि आपको ज़्यादा आता था, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू द जो मार्क्स थे वो लिखा है। यानी आपको पता है कि 10 नंबर में मुझे 5 डिफाइन करनी है, आती है आपको 8, 9, 10 है जो आपने लिस्ट डाउन की हुई, तो इससे उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इस बंदे को ज़्यादा आता था। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो थ्योरेटिकल पेपर्स में आपने जो है ना वो उसको अडॉप्ट करना है, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, भले आप मैनेजमेंट का पेपर दे रहे हैं, आईटीबी का दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं, बैंकिंग का दे रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रहे हैं, बिजनेस लॉ का दे रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने वो करनी है कि टाइम मैनेजमेंट करना है, पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे करनी है, कितना लिखना है, सब मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प आउट करेगी। किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपने मुझसे पूछना है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एनी सब्जेक्ट, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा एक वीडियो आप हमारी अगर वीडियोज़ मज़ीद देखना चाहें, आप हमारे चैनल में मज़ीद वीडियोज़ देख सकते हैं, ICOM, BBA, MBA के, अकाउंटिंग के, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स के हवाले से।
इसके अलावा अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है कि हाउ टू अटेम्प्ट बीकॉम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है ना, हाउ टू डू बीकॉम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप ज़रूर जाके देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रिपीट कर रहे हैं बीकॉम नहीं हो रहा, या फर्स्ट टाइम जो फ्रेशर्स हैं वो डरे हुए हैं कि लोगों ने बताया कि तो होता ही नहीं है फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो है कि बीकॉम को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे करें या कैसे करें बीकॉम। और बीकॉम इसके अलावा अगर आपने हमारी कैरियर काउंसलिंग पे वीडियो नहीं देखी अभी तक तो वो भी देखें, जिसमें बीकॉम बेस्ट है या बीबीए बेस्ट है, किसके लिए बीकॉम बेस्ट है, किसके लिए बीबीए बेस्ट है, वो हमने बड़े अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।